हेलो नमस्कार, आप लोग का फॉरेन में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की जो सीरीज चल रही है, जिसमें पर क्लास 8 में देखने वाले परमाणु संरचना के पार्ट 2 को। इससे पहले कि आपने अगर पार्ट को नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, जिसमें जो है 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हम सभी वीडियोज़ को देख रहे हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। देखेंगे पार्ट 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 25 क्वेश्चन शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने। The radius of the n equal to 1 Bohr orbit of the hydrogen atom is about 0.53 angstrom. What is the radius of the orbit of the first excited state? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो जो फार्मूला होता है उसको बात की जाए तो क्या होता है, आर इक्वल टू एन स्क्वायर अपान में जेड, और यहाँ पे परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जबकि एन आपका क्या दे रखा है, एन बराबर 2 पर आपको निकालना है, 2 का स्क्वायर। जेड बराबर आपका क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी ए वाला आपका जेड है और ए वाला आपका एन है। और परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी है, 0.530 ये रही आपकी परमाणु त्रिज्या की। अब देखिए ये हो गया 4 0.530। अब इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2.1012। नेक्स्ट वन, द पोजीशन ऑफ द बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड द हीलियम एटम इज द नोन टू द अंडर 1.0 nm। द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगेन इज द 5.0 into 10⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। Which of the following is the lowest uncertainty in the momentum measurement of a helium atom? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक हीलियम परमाणु दोनों की स्थिति 1.0 nm के अंतर्गत ज्ञात है। पुनः इलेक्ट्रॉन का संवेग 5.0 into 10⁻26 kg मीटर पर सेकेंड है। हीलियम परमाणु के संवेग मापन में निम्नतम अनिश्चितता है। तो यहाँ पे कितनी अनिश्चितता है, यहाँ पे 5.0 into 10⁻26 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या है, जो यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन का संवेग वही आपका क्या है, आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एन इलेक्ट्रॉन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द n equal to 2 स्टेट ऑफ द लिथियम 2+ आयन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज द फ्री स्टेट इन द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिथियम आयन के लिए जो द्वितीय कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात की जा रही है, तो उसके लिए अगर डायरेक्टली देखा जाए तो आपका यहाँ पे 13.6 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और आपका नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जब राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो आएगा आपका 13.6 आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 3.303 इज 10⁻19 जूल एटॉम देन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी। तो वेवलेंथ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, फोटोन की ऊर्जा आपको दे रखी है, जबकि आपसे वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे E इक्वल टू आपका SC/λ होता है, तो आपका यहाँ पे इसके बराबर क्या हो जाएगा 3.303। ये आपका क्या है दे रखा है, 10⁻−19 इतना आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका 303 है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे लैम्डा की इक्वल टू निकालना है कि लैम्डा आपका होगा क्या, तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10 8, 10⁻8 आपका दे रखा है, बाई में आपका 3.303 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे, इसको जब आप काट पीट लेंगे तो आपके पास आएगा
65 इंटू 10⁻7। और फाइनली जो आंसर आएगा आपका 656। इसको आप अप्रॉक्स इसके आसपास कर सकते हैं, ए या नम में हो जाएगा। नैनोमीटर की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना का समूह है इज द ग्रुप ऑफ द को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका N2 हो जाएगा, CO हो जाएगा, Cn निगेटिव, O2 आयन, यहाँ पे 2 प्लस की बात की जा रही है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। यहाँ पे ऑर्बिटल ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक, ऑर्बिटल की बात की जा रही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो आपका बनाया गया है सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इसमें जो जिसमें जो आपका 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ध्यान रखिएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे निम्नलिखित क्वांटम संख्या कितनी कक्षाओं के लिए संभव है? n इक्वल टू 3, L2, m आपका 2 प्लस दे रखा है। तो कितनी कक्षाओं के लिए संभव है? ये आपकी एक कक्षा के लिए संभव है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द को इलेक्ट्रॉनिक, निम्न में कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया CnCO आपका किसमें दर का सी में, जस्ट आपका यही क्वेश्चन 5 नंबर भी था। नेक्स्ट वन, इन आ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज द 3.0 इलेक्ट्रिक वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सीधे लैम्डा के बराबर चलते हैं, लैम्डा बराबर हमें निकालना है, क्योंकि आपका जो होता है E इक्वल टू आपका HV, और इसको आप लिख सकते हैं HC अपॉन में लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू आपका C और V हो जाएगा। तो C आपका कितना है 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे V की अगर बात करें कितना है 8 इंटू 10⁻15। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा भाई गड़बड़ है, इसका तो राइट आंसर क्या होगा? इससे नहीं आ पाएगा। इसका राइट आंसर आपका, अच्छा ये निगेटिव दिया है, प्लस आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। 9 देखिए, कह रहा है कि प्लॉन्क कांस्टेंट हैज अ वैल्यू ऑफ द 6.63 इंटू 10⁻34 जूल, द स्पीड ऑफ द light is 3 into 10⁸ meter per second. Which of the following values are the closest to the wavelength in the nanometers of the quantum of light with a frequency of 8 into 10⁻15 second? प्लैंक स्थिरांक का मान यहाँ पे दे रखा है 6.63 न्यूटन के पावर यहाँ पे 34 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको लैम्डा निकालना। अच्छा, एक क्वेश्चन पिछला वाले में हमने अप्लाई कर दिया था, ओ ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये है लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। देखिए वेवलेंथ के बारे में पूछा जाता है, यानी लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका जो C और V है, C और V, तो C की बात की जा रही है तो C आपका कितना है? C आपका दे रखा है 3 इंटू 10⁸, C इंटू 10⁸ है, ओके। और नीचे आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻15, 10 की पावर आपका 15 हो गया। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। और इसके आगे और शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका लैम्डा इक्वल टू 3.75 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 है। अच्छा, यही आपका 8 दे रखा है, ठीक है। इसी लाइन को और आगे आप अगर बढ़ाएंगे तो जो यहाँ पे 8 पावर में दे रखा है, ये आपका नियरेस्ट में अगर बात करेंगे तो किसके नियरेस्ट, देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है। 3.75 इंटू 10 की पावर 8 आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो 4.10 की पावर फर्स्ट, यहाँ पे ए आपका क्या होगा, इसके निकट हो जाएगा आंसर। जो ये निकट या में आंसर जो ऑप्शंस दिख रहे हो उसमें जो नियरेस्ट है वो इसके नियर में देख सकते हैं। यहाँ पे 310 दे रखा है जो कि 3.75 है। तो हम 75 जो हमारा नियरेस्ट किसके 50 से ऊपर हो जाता है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी वाला। द आंसर दी O2AF Na plus Mg2 plus and the Al3 co-electronic in their ionic radius.
आयन आपका दे रखा है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबके सम इलेक्ट्रॉनिक है इनकी आयनिक त्रिज्या में। तो इनकी आयनिक जो त्रिज्या होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो है ऑक्सीजन से L3 तक एक अर्थपूर्ण कमी होती है, यानी सिर्फ देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम दी O टू नेगेटिव टू Al3 प्लस। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन falls from the n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be the ionization energy of the given hydrogen equal to 2.18 into 10 के पावर ए रहेगा यहाँ पे 10 की पावर 18 एटम एंड दी एच इक्वल टू 6.625 इंटू 10 की पावर 34 जूल। तो आपका n बराबर 4 है, n 1 में गिरता है तो निर्गत विकिरण की आवृत्ति होगी, आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है। तो C इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V, और V बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/H प्लस में आइकॉनिक एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है, आइकॉनिक एनर्जी की बात की जा रही है। आइजोनाइजेशन जिसको कहते हैं आइकॉनिक एनर्जी, मैं उसी को बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और इसी के मल्टीपल में आपका 1n2 प्लस यहाँ पे 1 लगा लीजिए n2 ठीक है, इसी में सभी है तो आपको यहाँ पे अब मान रख दे रहा है सभी को, और कुछ भी नहीं करना है। तो 2.18 इंटू 10 की पावर 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा देखिए 6.625 इंटू 10 की पावर 34। ए वैल्यू आपकी और ए वैल्यू आपकी, दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, फुट कर दिया है। अब आगे आपका जो है 1/1 माइनस का 1/16, इसको भी हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में अंदर कर देंगे। अब आगे इसको हल आप करेंगे जैसे ही तो आपके पास निकल कर क्या आएगा 3.08 इंटू 10 के पावर 15, यहाँ पे प्लस कराएगा 10 की पावर 15 और सेकेंड का जूल, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सही। यहाँ पे आपका प्लस का 15 लिखा है, ध्यान रखिएगा 10 की पावर 15 है, ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर क्लास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज द 3 to 8 kg मोल, therefore the energy of the fourth बोर क्लास will be। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो चौथी जो बोर कक्षा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। चौथी बोर कक्षा के लिए आप डायरेक्टली जो है आपको क्या करना है 328 को 4 से डिवाइड कर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, गिवन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg, Planck constant is the 6.62, which of the following is the uncertainty found in the velocity measurement up to the distance of first A। दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या किया है उसने दे रखा है। तो अनिश्चितता निम्नलिखित में से क्या है, तो इसमें जो अनिश्चितता निम्नलिखित में से आएगी वो क्या है, यहाँ पे 5.79 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट वन, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिट इज द डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि परमाणु कक्षक का दिग्विन्यास ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, और निर्धारित किया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा ये आपका निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट वन, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंट और द इक्वल देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कह रहा है कि यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर बराबर हो तो वेग में अनिश्चितता होगी। तो कितनी अनिश्चितता होगी 1/2m एंड रूट में h/पाई हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, measurement of the position of the electron is the related to the uncertainty in the moment that is equal to 1 into 10 to the power 18 semi per second. There is an uncertainty in the velocity of the electron, cordon of electron 9 into 10 to the power 28 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन संवेग में अनिश्चितता से संबंधित है जो कि 1 into 10 to the power 18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन की संहति है
एन इंटू यहाँ पे 9 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर यहाँ पे बन जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एनर्जी ऑफ द ऑब्जर्व्ड बाय द ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज द 4.4 into 10⁻19 joule and the bond energy for molecule is 4.0 into 10⁻19 joule. The kinetic energy of the molecule will be the for atom. कह रहा है कि एक पदार्थ के प्रत्येक अणु द्वारा शोषित ऊर्जा 4.4 इंटू 10⁻19 जूल और बंद ऊर्जा प्रति अणु 4.0 इंटू 10⁻19 जूल अणु की गतिज ऊर्जा प्रति परमाणु होगी। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, गतिज ऊर्जा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻19 और माइनस का यहाँ पे रहेगा 4.4 इंटू 10⁻19 माइनस का साइन लगा हुआ है। ओके, 4.0 इंटू 10⁻19 अपॉन में 2। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर क्या आएगा 0.4 इंटू 10⁻19 अपॉन में 2। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.0 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, 10⁻20 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये माइनस करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 19 था और नीचे से आपका आया है तो ये आपका माइनस का होगा, तो यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, 2.0 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द सब ऑर्बिटल ऑफ एन एटॉम इज द डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। कह रहा है किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या अधोलिखित द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, वो ज्ञात की जाती है Fourier+2 के द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट वन, which of the following will not be the permissible arrangement of the electrons in an atom। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अनुमेय व्यवस्था में निम्न में से कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 m इक्वल टू -3 s इक्वल टू -½ ये आपका क्या होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट वन, a ball of the 0.66 kg is the moving at the speed of the 100 meter per second. The corresponding wavelength will be h equal to 6.6 into 10⁻34 joule। करेक्ट, 0.66 kg की गेंद 100 मीटर प्रति की गति से चल रही है, इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य होगी h equal to 6.6 into 10⁻34। तो आपको क्या यहाँ पे v लैम्डा ही आपको फाइंड आउट करना है। h इक्वल टू mv क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में 0.66 इंटू 100 हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 1 इंटू आपका क्या आ जाएगा 10⁻35 आएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा और कुछ भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटॉम। एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या सही है 16। द एनर्जीज ऑफ द E1 एंड E2 ऑफ द 2 रेडिएशन एंड द 25 इलेक्ट्रिक वोल्ट एंड द 50 इलेक्ट्रिक वोल्ट रिस्पेक्टिवली, which will be the relation between their wavelengths, that is the lambda first and lambda 2। कह रहा है कि दो विकिरणों की ऊर्जाएं E1 तथा E2 हैं, क्रमशः 25 इलेक्ट्रिक वोल्ट तथा 50 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, उनके तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा फर्स्ट तथा लैम्डा 2 के बीच संबंधों का क्या संबंध यहाँ पे बनेगा। आपका ये दोनों दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे आपका आंसर आएगा। अब देखिए आपका E1 E2 एंड लैम्डा 2 एंड लैम्डा फर्स्ट। ओके,
लैम्डा फर्स्ट एंड लैम्डा टू। अब देखिए लैम्डा टू जो आपका कितना दे रखा है 50 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वोल्ट जो आपका है इसके इक्वल में आपका है, तो लैम्डा टू की जगह 50 रखेंगे, लैम्डा फर्स्ट की जगह क्या रखेंगे 25 रखेंगे, सॉरी लैम्डा फर्स्ट एंड टू। अच्छा देखिए ई वाला यहाँ पे ए आपका कितना है, ए आपका 25 है, ए आपका 50 है, तो इसके जस्ट सामने तो ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, जो सामने रहेगा उसी के सामने ए 25 और ये 50, ये आपका कितना हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ यहाँ पे लैम्डा टू और हाफ यहाँ पे लैम्डा फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। अब ए आपका यहाँ पे ऐसा तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपका ए जो है दूसरी साइड में है। देखिए अब आपका बराबर किसके है, लैम्डा टू अपान में लैम्डा फर्स्ट इक्वल टू हाफ यहाँ पे इसके बराबर हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा वन एंड टू लैम्डा टू, ये आपका बनेगा। देखिए जैसे मैंने पहले लिखा तो उस तरह नहीं, वो आपका गलत तरीका है, वैसे नहीं लिखना, गलती वैसे नहीं करना है। हमने कहाँ पे रखा, ये हमने रखा E1 की जगह पे 25 और E2 की जगह रखा 50, लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा फर्स्ट अपनी अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी दिख रहा है। नेक्स्ट वन, इफ़ n इक्वल टू 6 द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी दी। कह रहा है कि यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा उसका क्रम क्या बनेगा, उसका क्रम बनेगा एन एस, यहाँ पे एरो दे रखा है, एन माइनस का 2 एंड दी एफ दे रखा है, उसके बाद एन -1 और डी दे रखा है, एन फी आपका हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दी बोर प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम विल बी yield द लोवेस्ट एनर्जी फोटोन। कह रहा है कि बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में निम्न संक्रमणों में से किस में सबसे कम ऊर्जा वाला फोटोन निकलेगा। तो सबसे कम ऊर्जा वाला जो फोटोन निकलेगा वो किस में निकलेगा, वो निकलेगा n इक्वल टू 6 टू n 5 बराबर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सबसेट फॉर विच, यहाँ पे ऑर्बिटल की बात की जा रही है, l इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज, जिसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने होंगे, 2l प्लस का 1, तो यहाँ पे आपका 2 होगा 3 और फर्स्ट, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 और प्लस का 1 13, कुछ गड़बड़ है क्या भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12 1 13, 13 नहीं होना चाहिए, 14 आना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ ये हो रहा है कि इसका मल्टीपल जो हम जब करेंगे तो इसका अंदर भी होगा। देखिए 2 रखा, 2 × 3 लिखा, प्लस का फर्स्ट लिखा, उसके बाद 2 एंड 6 प्लस का फर्स्ट। अब इसका मल्टीपल करो 12 प्लस का इसका मल्टीपल इसमें भी होगा 2 होगा, अब सही है 14, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास पहुंच सकें। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़िए। सर्च करेंगे आप फाइनल बितासी सर, तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा सभी वीडियोज़ के। शुरू करेंगे यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल बितासी सर। थैंक यू।